नफरत की दुनिया को छोड़ के। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज अगर आप प्यार की दुनिया में रफ़ी साहब और राजेश खन्ना साहब, राज कपूर, दिलीप कुमार, इन सब के फैन हैं और इन सब की बातें सुनना चाहते हैं और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पर एक छोटा सा कमेंट गुजरे हुए ज़माने के लिए कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। खुश रहना मेरे यार। तो दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि 1969 से लेकर 1975 तक एक सुपरस्टार ऐसा भी था कि जिसने सारे स्टारों को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले के याद तू आए। एक ही वो सुपरस्टार है कि जिसके किस्से पढ़े जाते रहे, जिसकी बातें होती रहीं, जिसने दुनिया को ये बताया कि सुपरस्टार इस तरह से भी लोग बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिक्र है एक शादी का, एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी के अंदर राज कपूर साहब भी थे, धर्मेंद्र भी थे और राजेंद्र कुमार साहब भी थे। और जितने भी कैमरे थे प्रेस के, मीडिया के, उस वक्त सिर्फ इन तीन सुपरस्टार्स के ऊपर टिके हुए थे और इन्हीं के ऊपर लगे हुए थे। इन्हीं की बातें चल रही थी। फोकस भी तीनों के ऊपर था। किसके ऊपर था? राजकुमार साहब, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र। राजकुमार साहब, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, ये ऐसे स्टार थे कि उस वक्त 1969 में इनके ऊपर कैमरे जब आ जाते थे प्रेस के तो इन्हीं के ऊपर रहा करते थे। मेरी आंखों में फिर लहू आए। लेकिन इन सुपरस्टार्स के अलावा एक स्टार ऐसा भी था जो बिल्कुल साधारण तरीके से फिल्मों में आया था, लेकिन फिल्मों में आते ही छा गया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ चल रही थी पार्टी और सारा प्रेस और सारा मीडिया यहीं मौजूद था। उस तरफ गेट था एंट्री करने का। तो थोड़ी देर जब प्रेस वालों ने दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार साहब से बात की तो उस गेट पर एकदम से शोर होने लगा, शोर मच गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती गेट के अंदर शामिल हो रही है। तो जब देखा गया पलट कर तो आपको मालूम है सामने कौन था? हमारे सामने उस वक्त बिल्कुल मौजूद थे काका राजेंद्र कुमार, बाबू मोशाय। समझ गए ना? बाबू मोशाय, जिनकी एक अदा थी, यानी कि हमारे प्यारे राजेश खन्ना साहब काका जी दरवाजे के ऊपर बाहर से एंट्री कर रहे थे अंदर। और जब प्रेस रिपोर्टर्स ने देखा कि काका आ गए हैं, यानी कि हमारे प्यारे स्टार राजेश खन्ना दरवाजे के अंदर एंट्री कर रहे, सारे कैमरे पलट गए उनकी तरफ को। ये था जादू उनके स्टारडम का मेरे दोस्तों। किसका? राजेश खन्ना का। कि जब वो एंट्री लिया करते थे किसी प्रोग्राम में तो बड़े बड़े सुपरस्टार के ऊपर से कैमरे हटकर उनके ऊपर को पहुंच जाया करते थे। और आपको याद होगा ना कि काका हमेशा एक बात के लिए बदनाम रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में। वो बात क्या थी कि राजेश खन्ना साहब हमेशा अक्सर अपने सेट पर लेट आया करते थे। और ये आदत उनकी स्टार बनने के बाद नहीं हुई थी, बल्कि ये आदत उनके अंदर जब से थी तब वो बॉलीवुड के अंदर कदम रखा था उन्होंने और फिल्मों में आए थे। हमेशा सेट पर लेट आना, देर से आना। तो ये स्टारडम राजेश खन्ना साहब का था कि जो अपने गुजरे ज़माने के ऐसे सुपरस्टार गुजरे हैं कि जिन्होंने सन 1969 से लेकर सन 1975 तक लगातार बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। तो राजेश खन्ना जी के स्टारडम में उनके जो गाने हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। और ज़्यादातर गाने राजेश खन्ना साहब के लिए गाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जो कि बहुत मशहूर हुए हैं। कुछ गाने जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, बड़े मशहूर गाने हैं। एक गाना तो उनमें से ये है कि नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। सुना होगा आपने, अक्सर सुनते रहते हो। और इस गाने को किसने गाया था? जी हाँ, सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को अपनी आवाज़ दी थी।
और ये गाना आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारी आंखों में बरबस आंसू आ जाते हैं और दिल उदास हो जाता है। तो वो जादूगरी थी सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की, और राजेश खन्ना ने उसके अंदर एक्टिंग करके जान डाल दी थी। तो मेरे दोस्तों, वक्त कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। ये स्टारडम एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। आज राजेश खन्ना साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब वो हमारे बीच में मौजूद थे और हमारे साथ होते हुए बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में कर रहे थे। आज भी उनकी फिल्में देखते हैं तो बड़ा दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि वक्त जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। हमेशा हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो राजेश खन्ना जी ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिल्में दी हैं, और ये एक छोटा सा वाकया था उनका कि उनका स्टारडम कैसा था, कैसी चमक थी उनकी कि लोग जब उनको देखते थे तो पहले पर्दे पर तो देखते ही रह जाते थे। यहाँ तक कि बीबीसी ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। ये हमारे पहले सुपरस्टार थे जिनका बीबीसी ने इंटरव्यू लिया था। तो मेरे दोस्तों, मैं दुआ करूँगा कि हम लोग राजेश खन्ना साहब से जैसी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आज है, ऐसी ही उनकी फिल्में देखकर रहेगी। और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राजेश खन्ना साहब के लिए ऐसे छोटे छोटे वाक़यात मैं आपके लिए लाता ही रहता हूँ। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।